Hey guys, welcome to JD Computer Design Classes. मैं सदुर्गा, how are you? Right, so guys, आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं? बताइए बताइए बताइए। आज की वीडियो में आपको पता है ना, क्लास 12 की सीरीज चल रही है कंप्यूटर साइंस की। भूले तो नहीं ना? मैंने बता चुकी हूँ ऑलरेडी, है ना। आपकी रिक्वेस्ट पे क्लास 12 की सीरीज स्टार्ट करी है मैंने। एक एक टॉपिक को चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस का जो भी टॉपिक है उसमें हम कर रहे हैं फंक्शंस, क्योंकि चैप्टर 3 फंक्शंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चैप्टर 1 और 2 आपको पता है रिविजिट पाइथन टूर है, जो आपको क्लास 12 की क्लास 11 की सीरीज को उठाना पड़ेगा। राइट, तो आप देख चुके हो ऑलरेडी। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने बेसिक इंट्रो दिया आपको फंक्शन के बारे में। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? पैरामीटर इन फंक्शंस। ओके, वीडियो को पूरा का पूरा देखेगा। लाइक 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 करना तो बहुत ही जरूरी है। देखिए, लाइक नहीं करोगे तो मैं बुरा मान जाऊंगी। करेंगे ना लाइक? आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपका साथ तो मुझे चाहिए ना। प्लीज आप मेरे को हेल्प करिएगा ताकि वीडियो के लाइक्स बढ़ सके, रीच बढ़ सके। तो आपको वीडियो को लाइक को शेयर तो करना ही पड़ेगा। ज्यादा से लोगों को सब्सक्राइब करवाइएगा ना, अपने फ्रेंड्स, कलीग, ब्रदर, सिस्टर, सबको घर बैठे कंप्यूटर सीखने का मौका मिलेगा। इतने सुंदर सुंदर आपको टॉपिक सीखने के मिलेंगे, कंटेंट मिल रहा है, कोर्स मिल रहा है। नहीं तो ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं बाहर जाके सीखने के लिए। यहाँ देखिए कितनी इजी तरीके से और सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल में एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को इजीली से डिस्क्राइब करके समझा रही हूँ। तो आप को पता है ना कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं आप सबके लिए। राइट, तो क्या करना है? प्लीज ना लोगों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट 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 भेजिए कि आपको मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ मैं आपकी बहुत हेल्प कर रही हूँ। ओके, पैरामीटर फंक्शन आते हैं पढ़ने। पैरामीटर फंक्शन क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। द इंफॉर्मेशन the information into the function can be passed as the parameter। जो भी हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं फंक्शन में वो एज अ पैरामीटर कहलाता है। द पैरामीटर आर स्पेसिफाई इन पेरेंथेसिस। जो भी हम पैरामीटर डालते हैं वो पेरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स के अंदर आता है। वी कैन गिव एनी नंबर ऑफ पैरामीटर। हम कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर दे सकते हैं, बट वी हैव टू सेपरेट फ्रॉम विद कॉमा। कॉमा से हम इसको सेपरेट करेंगे। ओके, चलो यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के कैसे कंसीडर करते हैं। पहले मैं यहाँ पर एक पाइथन की एक बुक ओपन कर लूँ। ये पाइथन का ये, हाँ जी। तो अब देखिए, देखो यही एक चैनल है जहाँ आपको एक एक थ्योरी के एक एक वर्ड के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिकल भी समझाया जा रहा है, जिससे कि कोई भी डाउट की गुंजाइश रहे ही ना। ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन को हेलो करके मैंने एक फंक्शन को बनाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मैंने कोई भी आर्गुमेंट नहीं डाली, ये मेरा बेसिक है ना, मैंने बेसिक बनाया। तो अगर मैं इसी को कॉपी कर दूं, इसी को पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पर, कमेंट में डाल देते। अब देखो यहाँ पर मैंने डाल दिया नेम, कि मुझे किसको पैरामीटर, ये मेरा क्या है? पैरामीटर नेम, दैट इज योर पैरामीटर। क्लियर हो रहा है पैरामीटर क्या है? ओके, अब प्रिंट कर दिया हाय हाउ आर यू। अब इसका नेम जो है वो कहाँ कॉल किया? नेम को हम यहाँ कॉल कर रहे हैं, उस टाइम ही नेम डाल देंगे इधर। कहाँ डाल देंगे? इधर, लेकिन डबल क्योर्स। बस सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमने दिया पैरामीटर, यहाँ पर हमने दिस इज योर पैरामीटर, ये मेरा पैरामीटर है। और जब मैंने कॉल किया तो जो पैरामीटर में वैल्यू है वो मैंने यहाँ जाके कॉल करते हुए डाली है। बस सिंपल इजी, है ना। कोई भी मुश्किल बात लगी इसके अंदर? नहीं लगी ना। तो इसको रन करके देखते हैं। इसको रन करते हैं, देखिएगा। यहाँ पर एक मिनट, एक चीज स्किप होगी। हेलो हाउ आर यू, किसको हाउ आर यू कर रहे हैं? इसको हाउ आर यू कर रहे हैं हम। यहाँ पर डलेगा नेम, क्या डलेगा? नेम। प्रिंट करते हैं वक्त, चलो देखते हैं। हाय हाउ आर यू ज्योति। वाह, आ गया। क्लियर, इजी। पैरामीटर के साथ कैसे करते हैं? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई डाउट होगा ही नहीं, इतने सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा है तो कहाँ से डाउट होगा। हाय हाउ आर यू ज्योति। हाउ आर यू की स्पेलिंग ठीक कर लेना, कोई बात, स्पेलिंग को इग्नोर करिएगा। मेन पढ़ाई समझ में आने वाली चीज वो इम्पोर्टेंट आपको आनी चाहिए। कोई डाउट है? नहीं है ना, होगा भी नहीं। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2 लिया इन्होंने, यहाँ पर सम करके दिखा रहे हैं। वाह, ओके, सम करके दिखा देते हैं, हमें क्या दिक्कत नहीं है, हम सम भी कर देते हैं। देखो आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ मैं, ताकि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती। पर मेरे बच्चे मेरी वीडियो की रीच को पहुंचा ही नहीं रहे, बढ़ा ही नहीं रहे, शेयर ही नहीं कर रहे, लाइक ही नहीं कर रहे, कमेंट ही नहीं कर रहे। क्या फायदा मेरी इतनी मेहनत करने का आप लोगों के लिए, है ना। आप करेंगे ना। देखो यहाँ पर मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, सबको यूजर से। सम तो आप कितनी बार कर चुके हो ना, मैंने तो इसके शॉर्ट्स बना के भी डाला होगा। सॉरी, किसकी इनपुट? फर्स्ट नंबर। मैंने बहुत सारी
फंक्शंस की वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, आप जाके देखिएगा, पहले मैंने बहुत डाली डाली होगी। हाँ तो मैं टॉपिक वाइज समझा रही हूँ, बस तो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है कुछ वीडियोस, शॉर्ट्स भी डाली हुई है, शॉर्ट्स भी देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर हमने डाल दिया सेकंड। ओके, चलते हैं। अब क्या करना है, यहाँ समझ में आया कि यूजर से इनपुट ले लिया हमने, हाँ, पर हमने सीधा यहाँ से यूजर इनपुट ले लिया, बट सबसे पहले पाइथन में क्या करना होता है, डिफाइन करना था। क्या करना होता है, डिफाइन। डिफाइन करना है, डिफाइन की एक कीवर्ड है डीएफ। क्या कीवर्ड, जो बच्चे आज जुड़ रहे हो उनके लिए बता रही हूँ, डीएफ एक कीवर्ड है जो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। सम फंक्शन का नाम है, आप कोई भी अपने फंक्शन का नाम अपनी इच्छा से कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अब मेरे पैरामीटर के साथ सिखा रहे, तो ए और बी जो मैंने लिया है, यहाँ पर नीचे यूजर से इनपुट लिया है मैंने, यूजर से इनपुट लिया तो इसलिए वो ए और बी मैंने यहाँ डाल दिया, और यहाँ पर आएगा कॉलन। तो ये मैंने जो ऊपर समझाया था, यहाँ पर मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं लिया था, बट यहाँ पर मैं पैरामीटर्स ले रही हूँ, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें सब, अब रिटर्न, रिटर्न और प्रिंट पे डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। रिटर्न करता है वैल्यू को, यहाँ पर रिटर्न करके देता है, कि जैसे कि मैंने क्या, प्रिंट सिर्फ आउटपुट को, रिजल्ट को प्रिंट करता है, पर रिटर्न जो होता है वो पर्टिकुलर वैल्यू को अपने पास स्टोर करके आपको शो करता है कि हाँ ये वैल्यू है, ये आंसर है। बट जब तक हम प्रिंट नहीं करेंगे तो आपको डिस्प्ले और स्क्रीन पे होगा ही नहीं। तो रिटर्न और प्रिंट में बेसिक डिफरेंस है, प्रिंट के साथ भी चलेगा, रिटर्न के साथ भी चलेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद हमने यूजर से इनपुट ले लिया, यूजर से इनपुट लेने के बाद अब हम इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करेंगे हम यहाँ पर, प्रिंट करेंगे इधर, प्रिंट किया हमने इधर सम, सम ऑफ जो भी नंबर है हमारे, सम ऑफ टू नंबर, जो भी आपको स्टेटमेंट देनी है आप दे सकते हो। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर देने के बाद अब हमें कॉल भी करना है। कॉल हमने सम के साथ किया है, तो सम मेरा जो है फंक्शन का नाम है। कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पर ए कॉमा बी डाल दिया, तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर दूँ। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, ये मेरी स्टेटमेंट होगी, ये मेरे फंक्शन का नाम है जो मैंने यहाँ पर दिया था, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये ए और बी है। इसके अंदर यूजर भी वैल्यू लेगा, और यहाँ पर मैंने उसको रिटर्न करवाया वैल्यू को, और यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर, वाह, इजी, सिंपल। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, मैम ये यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अपने मर्जी का कोई भी फंक्शन का नाम ले रहे हैं, यहाँ पर मैं पैरामीटर्स ले रही हूँ, मतलब जिसे हम वेरिएबल भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने सम करके दिखाया, मतलब कि यहाँ पर मैंने ऑपरेशन करके दिखाया, तो रिटर्न के अंदर ऑपरेशन करके दिखाते हैं ताकि वो वैल्यू फ्यूचर के हमारे पास रिस्टोर हो सके। ए और बी मैंने यूजर से इनपुट करवा लिया, प्रिंट करके मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट डाली, कॉल भी हो रहा है, प्रिंट भी हो रहा है, ये कॉलिंग, इसे कहते हैं कॉलिंग। यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड कॉलिंग। फंक्शन कॉल नहीं करोगे तब तक एरर आएगी, आउटपुट नहीं आएगा, अनटिल अनलेस तब तक आप कॉल नहीं करोगे। बहुत बार ऐसा होता है, तो कॉल करना भूल जाते हैं, प्रिंट कर देते हैं डायरेक्ट, तो कॉल नहीं करोगे तो आउटपुट नहीं आएगा। द बेसिक थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस इन पाइथन। ओके, आई थिंक आपको पैरामीटर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है ना, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस कितना बड़ा है। छोटा सा ही है, तो हम इसी वीडियो में ही को कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आर्गुमेंट, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब कॉल बाय रेफरेंस के अंदर क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। In Python, all the functions are called by reference. All the change made to the reference inside the function revert back to the original value referred by the reference. अब हम इसको रेफरेंस देते हैं, जैसे आप कहीं जॉब करने जाते हो तो मेरा रेफरेंस लगा देना कि मैंने बोला, तो कहीं पर भी हम रेफरेंस देते हैं, लाइक हम सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो हम सेल का एड्रेस देते हैं, दैट इज अ रेफरेंस, एक्चुअल मीनिंग, है ना, तो उसका हम एड्रेस देते हैं। So there is an exception in the case of mutable object, since the changes made to the mutable object like string do not revert to the original string, rather than a new string object is made. म्यूटेबल मतलब जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रिंग जैसे म्यूटेबल हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमारे को उसमें नया स्ट्रिंग ले लेंगे, पुराने वाले ओरिजिनल में हम चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ पर ये बात कह रहा है,
Therefore, two different objects are printed. अलग अलग दो different प्रोजेक्ट क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, प्रिंट। अब जैसे पहले पहले समझ लेते हैं प्रोग्राम को, उसके बाद आगे करते हैं। अब यहाँ पर इमेजेबल ऑब्जेक्ट का यूज किया और आपको पता है लिस्ट जो है इमेजेबल है, वो मॉडिफिकेशन में लिस्ट में हो सकता है, राइट। ओके, फंक्शन को डिफाइन किया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर आप एंड किया 20 और 30। आपको पता है लिस्ट में अपेंड फंक्शन होता है। अगेन आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ लिस्ट के सारे फंक्शन मैंने एक्सप्लेन किया जो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 11 का रिविजिट टूर है ना, चैप्टर 1 और 2, तो आपको करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया लिस्ट 1, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने डिफाइन किया लिस्ट को। यहाँ पर ये लिस्ट मेरी बनाई हुई है, यहाँ पर मैंने डिफाइन किया, मतलब बनाई है लिस्ट, और यहाँ पर जाके मैंने लिस्ट को कॉल किया है और यहाँ पर जाके मैंने लिस्ट को प्रिंट किया। ये छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। तो अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए अब इसको, अब देखिएगा DEF मैंने लिस्ट ले लिया, L1 ले ली, तो इतना बड़ा कौन देखेगा। L1 ले लिया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर पैरामीटर डाल दिया है लिस्ट 1, ठीक है। पैरामीटर डाल दिया मैंने लिस्ट, अभी मैंने लिस्ट 1 बनाई नहीं है। इंडेंटेशन ध्यान रखने, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, लिस्ट 1 जो मैंने अंदर लिया है पैरामीटर लिस्ट 1 में ही, लिस्ट 1 जो मैंने लिया है लिस्ट 1 में अपेंड कर दिया। क्या कर दिया, दो वैल्यू को मैं अपेंड करवा रही हूँ। अपेंड फंक्शन आपको पता है, अपेंड फंक्शन यूज कर लिया मैंने, यहाँ पर डाल दिया है 20, ठीक है। अपेंड फंक्शन लिस्ट का है तो आपको पता है ना। देखो इसमें सेमी कॉलन डाले हुए, सेमी कॉलन नहीं डालने की जरूरत, क्योंकि ये एल्गोरिदम में लिख रहे हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, दे आर राइटिंग इन द एल्गोरिदम, राइट। ये पाइथन के प्रोग्राम में नहीं लिख रहे हैं, तो इसलिए ये सेमी कॉलन यहाँ नहीं आएंगे। दैट इज रॉन्ग, आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। आपने देखा होगा मैंने डाले नहीं है, राइट। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं आएंगे। जैसे मैं प्रोग्रामिंग में करके दिखा रही हूँ प्रैक्टिकली, वैसे ही करना है। इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है, तो इनको देख के आप मत जाइएगा, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पर कंट्रोल सी किया, एक और वैल्यू डाल रही हूँ, इसी में एक और वैल्यू मैं अपेंड कर रही हूँ, दैट इज 30। ओके, इंडेंटेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, नहीं तो एरर आने के पूरे चांसेस है। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट करवा दिया मैंने, यहाँ पर प्रिंट करवा दिया जो भी लिस्ट है, लिस्ट माई लिस्ट, कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको करना है, ठीक है। जो भी आप लिस्ट करवाना चाहते हो, तो ये मेरी स्टेटमेंट है, दैट इज माई स्टेटमेंट ओनली ना। यहाँ पर मैंने लिस्ट 1 को प्रिंट करवा दिया। क्या कर दिया, लिस्ट को, ये सिर्फ प्रिंटिंग हुआ, नथिंग एल्स। और जरूरी नहीं है रिटर्न लगाना ही लगाना, इट्स नॉट मैंडेटरी ऑल द टाइम यू हैव टू राइट डाउन रिटर्न। नहीं भी लिखाओगे तभी प्रोग्राम चलेगा, दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब लिस्ट को डिफाइन करते हैं। मैंने अपनी लिस्ट बना ली है यहाँ पर, आपको पता है लिस्ट हमारा क्या है। दूसरा एग्जाम्पल, हाँ, अब ये तो था इमेजेबल के साथ, ये इमेजेबल के साथ था। किसके साथ था ये, इमेजेबल, क्योंकि हमें लिस्ट ली थी ना, तो ये इमेजेबल के साथ था, ठीक है। अब हम लेंगे मिचेबल के साथ। अगर मैं ये पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर देती हूँ, ठीक है, टाइम बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इमिटेबल इन्होंने क्या ले लिया, यहाँ पर स्ट्रिंग ले लिया, तो मैं यहाँ पर S1 ले लेती हूँ, S1, तो यहाँ पर ले लेती हूँ str1 ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर इधर ये फंक्शन अपेंड किया था, तो मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिया, तो मैंने यहाँ पर कुछ ले लिया str के अंदर, मैंने ले लिया str प्लस जो भी मैंने लिया, हाँ str1 लिया ना मैंने, हाँ str1 इक्वल्स टू, अब मैं इसके अंदर कुछ भी प्लस कर रही हूँ, str1 के अंदर मैंने प्लस कर दिया हाय, हाई कर देते, खाली काफी है। इतना कर दिया मैंने यहाँ पर इसके साथ, है ना, प्लस कर दिया। इसके बाद प्रिंट कर दिया इन्होंने, प्रिंट करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना तो मत करवाओ, छोड़ दो। प्रिंट हम यहाँ नहीं करवा रहे, ठीक है, प्रिंट नहीं करवा रहे हम यहाँ पर। अब मैंने स्ट्रिंग 1 में वैल्यू डाल दी, यहाँ पर मैंने कोई भी वैल्यू डाल दी, जहाँ पर मुझे कुछ भी वैल्यू डालनी तो मैं डाल दी। मान लो मैंने यहाँ स्ट्रिंग 1 में वैल्यू डाल दी, हाँ डाल दिया मैंने ज्योति, क्या डाल दिया, ज्योति, ठीक है। जैसे लिस्ट बनाई थी ना, तो यहाँ पर मैंने ज्योति डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कॉल करना है, कॉल करना है, कॉल करते वक्त मुझे क्या डालना है इधर, ये मैं कॉल कर रही हूँ, तो कॉल करते मैंने क्या डालना था, S1, क्या डाला मैंने,
एस वन कॉल करके मैंने किसको कॉल किया, जहाँ पर मैंने स्ट्रिंग वन में जो भी मैंने वैल्यू डाली स्ट्रिंग वन, ठीक है, मैंने इसको कॉल कर दिया स्ट्रिंग वन को, ठीक है, प्रिंट कर दिया मैंने यहाँ पर, इसको प्रिंट कर दिया यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग वन को प्रिंट कर दिया, स्ट्रिंग वन को मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है, प्रिंट यहाँ पर लिख देते स्ट्रिंग आफ्टर। चलो अब इसको रन करके देखते हैं कि मैंने गैप ऐसे ही दिया आपको, ये कोई गैप इंडेंटेशन का ध्यान रखना है बस। एरर लिस्ट वन इज नॉट डिफाइंड, अच्छा कहाँ कर दिया लिस्ट वन, कहीं है क्या, अच्छा सॉरी यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया यहाँ पर स्ट्रिंग वन डालना था। अब देखते हैं, देखो अब देखो यहाँ पर, हाँ प्रोग्राम देखते हैं पहले, हाँ इधर देखो प्रोग्राम को, ये हमारा प्रोग्राम है। अब इसको देखो, आउटपुट के साथ देखेंगे हम प्रोग्राम को, तभी समझ में। अब देखो इधर S1 मैंने अपना नाम दे दिया कोई भी, str1 मैंने अपना जैसे नेम है कुछ पैरामीटर दे दिया। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया बिफोर, बिफोर जो भी है स्ट्रिंग से पहले जो मेरा स्ट्रिंग है, बिफोर स्ट्रिंग से पहले जो भी मेरा स्ट्रिंग वन है, स्ट्रिंग वन में मैंने ज्योति डाला था, तो बिफोर मेरा खाली ज्योति होगा, ठीक है। अब इस str1 के अंदर, ठीक है, मैंने प्लस कर दिया हाई को, किसको प्लस कर दिया, हाई को प्लस कर दिया, स्ट्रिंग वन में ज्योति आ गया, जब मैंने कॉल किया S1 को कॉल किया स्ट्रिंग वन के साथ, है ना, तो यहाँ पर आ गया, इसको यहाँ पर मैंने कॉल करा तो ये आ गया, लेकिन 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 कुछ गड़बड़ हुई है, एक चीज यहाँ पर एस टी आर जो मैंने प्लस किया ना, एस टी आर वो कहीं डाला नहीं हमने, हाई हाउ थी हाई अब हियर, इधर फंक्शन इधर इधर प्रिंट करवाना था। एस टी आर वन, एक मिनट मैं कुछ दिखाना चाह रही हूँ ना, माई स्ट्रिंग ज्योति, यहाँ से हटाकर अगर मैं ज्योति हाय, ज्योति यहाँ पे प्लस हो गया, ज्योति हाय, ठीक है, यहाँ पर उसके बाद खाली ज्योति करवाया, जो भी है वो तो प्रिंट आपके ऊपर। यहाँ पर मैंने दोनों को क्या किया, एस टी आर में मैंने हाई को प्लस करा दिया, तो एस टी आर वन में क्या डाला था, ज्योति जो डाला था, ज्योति हाई हो गया, यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया ज्योति हाई। स्ट्रिंग वन में क्या है, ज्योति, यहाँ पर मैंने क्या किया, एस वन को कॉल किया, कॉल कर दिया इसको जो ये वैल्यू डाली थी इसको कॉल की, यहाँ पर जहाँ मैं कॉल कर रही हूँ इसके साथ मैंने ये डाल दिया, ज्योति डाल दिया, और यहाँ पर मैंने एस टी वन को प्रेस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ज्योति, है ना। तो यहाँ पर हमने प्लस किया, देखो चेंजेस नहीं हो सकते, प्रिंटिंग द स्ट्रिंग आउटसाइड फंक्शन स्ट्रिंग वन, तो यहाँ पर हमने चेंजेस नहीं कर सकते, प्रीवियस वन में चेंजेस नहीं कर सकते, कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, तो हमने इसको कॉन्केटिनेट, तो हमने कॉन्केटिनेट कर दिया, कॉन्केटिनेट करने के बाद हमने क्या कर दिया, बस हमने उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है, क्योंकि इमेजेबल कॉन्केटिनेट सकता है, क्योंकि आपको पता है दो ऑपरेशन होते हैं, रेप्लिकेट और कॉन्केटिनेट, स्ट्रिंग के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, हम लिस्ट के अंदर कर सकते हैं, तो यही मेजर डिफरेंस है यहाँ पर। आई आपको समझ में आ चुका, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो ले बाय, टेक केयर।